हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का सवाल लेकर उपस्थित हैं। देखिए, ऑफिशियल आंसर की आप लोग को जारी कर दिया गया है, तो अगर आप लोग नहीं मिलाए होंगे तो ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ऑफिशियल है। ऑफिशियल आंसर की के साथ आप लोग के बीच उपस्थित है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग 4.0 का तैयारी करने वाले हैं तो ये सवाल देखकर ही आगे की रणनीति बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? देखिए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, ये गदर आंदोलन के संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे, जो 1914 में इसका स्थापना किए थे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात है, तो देखिए बीपीएससी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा करतार सिंह सराभा इस प्रश्न का सही जवाब था। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ था? देखिए, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए, भारत चीन के जब भी सवाल आवे आप लोग को पंचशील समझौता इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? देखिए, ये गुप्त वाकाटक युग से संबंधित था। इसका जो उत्तर होगा न्याय से महत्वपूर्ण स्कूल जो है वो न्याय से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग कितनी दूरी तय की थी? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दांडी मार्च देखिए, दांडी मार्च जो है वो 241 मील का यात्रा तय की गई थी। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवो में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? एक पुस्तकालय एकत्रित किया था, वो होगा, देखिए इसका सही जवाब होगा अशुरबनीपाल, जो 668 से 627 ईसा पूर्व तक ये अशुरबनीपाल था, जो एक असीरियन राजा था। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 ईस्वी में येन बाई विद्रोह का महत्व क्या है? येन बाई का विद्रोह का महत्व क्या है? देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासनकाल में खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरुआत को चिन्हित किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टिस्को की स्थापना मैंने अपने सेट में जरूर दिया होगा, आप लोग देखे होंगे तो जरूर मिला होगा ये प्रश्न, जिससे यह भारत में पहली बड़ी पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई है। देखिए, इसका जो उत्तर होगा 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन कैसे प्रभावित किया? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था, तो उसमें भारत के व्यापार संतुलन कैसा प्रभावित किया था? देखिए, इसका जो उत्तर होगा निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? देखिए, स्टेलिनग्राद की लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग को याद रखना है 1939 से शुरू हुआ था, तो इसका जो सही जवाब होगा जर्मनी और सोवियत संघ के बीच ये स्टेलिनग्राद की लड़ाई हुआ था। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था वो क्राउन शासन के तहत वायसराय और गवर्नर जनरल था। ये 1857 के क्रांति में भी लॉर्ड कैनिंग था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था
जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। देखिए 7वीं शताब्दी के बात कर रहा है, इसलिए 7वीं शताब्दी जो है वो हर्ष से संबंधित है, जिसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। मुल्ला मशक्कत और बोलन क्या है? मुल्ला मशक्कत और बोलन क्या है? देखिए इसका जो उत्तर होगा मुल्ला मशक्कत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग की गई थी। देखिए इसका जो उत्तर होगा, डायरेक्ट उत्तर आप लोग को मिलेगा, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, इसलिए बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग की गई थी। हिटलर की आत्मकथा, जिसने जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया, का शीर्षक क्या था? देखिए हिटलर के का जो पुस्तक जो था वो मीन कैम्प था, जो इसके विचारधाराओं को रेखांकित किया गया था। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं? किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर जूते हुए खेत का देखिए साक्ष्य मिलता है? देखिए एक मेरा सेट का सवाल है, आप लोग देखे होंगे तो जरूर आप लोग का ये सही हुआ होगा। देखिए इसके जो उत्तर होगा कालीबंगन। कालीबंगन जो है यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दी थी। यह किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या है? देखिए मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या है? तो यम एक कुरियर प्रणाली है। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम हुआ था? तो ये वर्साय के संधि के तहत राष्ट्रसंघ के स्थापना हुआ था। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मेरा सेट का सवाल था। इटली के एकीकरण का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जूसेफ गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? देखिए एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? देखिए इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एएसआई के पहले निदेशक थे। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थापित रूप से निकाला गया था? देखिए व्यवस्थापित रूप से निकाला गया था, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मसात नीति। आत्मसात नीति के तहत उनके बच्चों को परिवारों से व्यवस्थापित रूप से निकाला गया था। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? किस घटना ने खिलाफत आंदोलन का उत्प्रेरक का काम किया था? तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वर्साय के संधि के कारण खिलाफत आंदोलन को उत्प्रेरक का काम किया था। सभी आंसर जो है ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि ये जो आंसर आप लोग को मिला वो सही मिला है या नहीं। तो गलत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जहाँ कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए कांग्रेस लीग पर हस्ताक्षर किया गया था वो है अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस लीग पर हस्ताक्षर किए थे। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन
किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? देखिए तारा भगत आंदोलन, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका जो उत्तर होगा झारखंड राज्य से तारा भगत आंदोलन का संबंध है। 1901 में दादा भाई नौरोज की पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाई थी? सहायक भूमिका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए प्रकाशक में सहायक भूमिका किसने निभाई थी, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो उत्तर होगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने सहायक भूमिका निभाई थी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? देखिए रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये 1946 ईस्वी में हुआ था। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर होगा आयात का बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? देखिए इसका जो उत्तर होगा रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट उद्देश्य असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव के अधिकार में गिरावट शुरू हो गई थी? देखिए किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हो गई थी? देखिए इसका जो उत्तर होगा एबिसिनिया पर इतावली आक्रमण जब हुआ था तो ये राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हो गया था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? देखिए प्राकृतिक नाम क्या था? देखिए इसका जो उत्तर होगा राजगिरी का प्राकृतिक नाम राजगिरी या गिरिही ब्रिज था। गिरिही ब्रिज नहीं, गिरिही ब्रिज ही होगा। तो देखिए राजगिरी का प्राकृतिक नाम राजगृह था। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत का आकार देने पर प्रभावशाली रहा? देखिए इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए द हिंदू अखबार के स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत पर आकार देने का प्रभावशाली रहा। तो इसमें से एक से अधिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन में अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? देखिए इसका जो उत्तर होगा सामान्य ज्ञान। यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। देखिए निम्न मांगों से प्रेरित थी। इसका जो उत्तर होगा राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र जो था वो यूरोप में 1948 की क्रांति में मुख्य मांगे थे। 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के द्वारा। देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर थे इसके संस्थापक। 1854 के वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच जो था वो किससे संबंधित था? इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार सभी 1854 के वुड डिस्पैच से संबंधित था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? देखिए नैतिकता शामिल है वो है उपनिषद। उपनिषद में ये ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है।
भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहली बार पूछा है कि सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए 1861, 18 और 54 ये तीनों सूती कपड़ा मिल से ही संबंधित था। लेकिन जब पहली बार पूछे तो इसका जो सही जवाब होगा 1818 होगा। 1818 में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? बोल्शेविकों की नारा क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 1917 के क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा शांति, भूमि और रोटी था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? देखिए टिकेंद्रजीत सिंह, जदुनाथ शर्मा और रानी गंडेलियो। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा तोगन संगमा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तोगन संगमा आदिवासी नेता थे। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।